अपडेट आप कैसे रहेंगे? करंट अफेयर्स आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का आपका डेली बेसिस या मंथली बेसिस या वीकली बेसिस पे आपको अपडेट रहना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस साइड अंकिता एंड आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीसेट के एग्जाम के बारे में कि किस तरीके से उस एग्जाम की हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें सीसेट का पेपर की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीसेट का जो आपका पेपर होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। 33% आपको उसमें लाना होता है। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर्स होते हैं, जिसमें से एक होता है जीएस पेपर 1 एंड सेकंड आपका होता है सीसेट। ठीक है, तो सीसेट का जो पेपर होता है उसकी हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज आपका जो वो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आपको उसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी सीसेट किस तरह से रहने वाली है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। फर्स्ट पॉइंट आपका आता है अंडरस्टैंड द एग्जाम स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब तक आपको एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं पता चलेगा तब तक आप उसकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। यानी जो पहला पॉइंट इसमें आता है आपका फॉर्मेट। द सीसेट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यू बेस होता है, कवरिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। इनके बेसिस पे आपके इसमें क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपका पूरा मैथ्स होता है, रीजनिंग होगा, कॉम्प्रीहेंशन होगा, इंग्लिश होगा, ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड होती है। क्वालिफाइंग नेचर 33% आपको लाना जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, इसमें रीजनिंग ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती है। सेकंड आपका आता है सिलेबस, यानी सीसेट का जो सिलेबस है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या जो टॉपिक्स है वो इंक्लूड है, उसकी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे तभी। पहला पॉइंट आता है कॉम्प्रीहेंशन, सेकंड आपका आता है इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होता है। डिसीजन मेकिंग, बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें इंक्लूड रहता है। सेकेंड पॉइंट आपका आता है क्रिएट अ स्टडी प्लान। जब भी आप सीसेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो किस तरीके से उसका स्टडी प्लान आप बनाएंगे, है ना। डेली बेसिस पे क्या पढ़ेंगे, क्या टाइम आप कितना टाइम आप सीसेट को देने वाले हैं, तो ये सारा आप एक पहले सबसे जरूरी है कि आप स्टडी प्लान बनाएं, जिसमें आपका आता है फर्स्ट पॉइंट टाइमलाइन। एलोकेट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ईच टॉपिक बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। यानी आपको सीसेट के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको साथ लेके चलना है, इक्वली सबको आपको टाइम देना है। जो भी आपकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस है सबको आपको बराबर लेके चलना है, सबको इंडिविजुअल आपको टाइम देना है। सेकंड आता है आपका डेली शेड्यूल, यानी डेली शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए सीसेट एग्जाम को लेके। डेडिकेट 2-3 आवर्स डेली फॉर सीसेट प्रिपरेशन, इंटीग्रेटिंग इट विद योर जनरल स्टडी प्रिपरेशन। यानी ये जैसे जीएस पेपर 1 और सेकंड आपका पेपर होता है सीसेट, तो दोनों को आपको साथ लेके चलना है। कोशिश ये रखनी है कि 2-3 आवर्स आपको पर डे में सीसेट को देना ही देना है, ताकि उसका भी सिलेबस आपका कवर हो टाइम से और उसकी रिवीजन करने का आपको टाइम मिले। थर्ड पॉइंट आता है फोकस ऑन कोर एरियाज। कॉम्प्रीहेंशन, जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीजें आपकी ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो भी सब्जेक्ट है या जो भी टॉपिक है उसका बिल्कुल कोर लेवल तक आपको पूरा पता होना चाहिए, पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, इंप्रूव स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कॉम्प्रीहेंशन जो आता है आप उसको जल्दी रीड कर पाए, स्पीड में रीड करके उसको समझें और उसके बाद उसका आंसर करें। लॉजिकल रीजनिंग, सॉल्व पजल्स, सीरीज, एनालॉजी, इनहेंस लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स। ये सारे आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। फोकस न्यूमेरिकल
एबिलिटी पे है कि इसमें आपका मैथमेटिक्स हो गया, फोकसिंग ऑन परसेंटेज रेशो, डाटा इंटरप्रेशन, ये सारे टॉपिक्स का आपको कोर एरियाज में फोकस करना है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी सीसेट का जो पेपर है उसके जो प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है। मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आप एग्जाम पैटर्न को भी समझ पाएंगे अच्छे तरीके से, और कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ पे आपको जो है कहाँ पे आपकी कमियां हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें पता चलेगी। मॉक टेस्ट से आपके डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है कि सीसेट का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना, अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, क्या पैटर्न रहता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है एनालाइज योर परफॉर्मेंस, सेल्फ असेसमेंट। आफ्टर ईच मॉक टेस्ट एनालाइज योर परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई वीक एरियाज, फोकस ऑन देम। यानी जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको सेल्फ असेसमेंट होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, कहाँ पे आपके वीक पॉइंट्स हैं और कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। फिर आता है रिवाइज मिस्टेक्स। जो भी आपने पहले मॉक टेस्ट में आपने जो भी गलतियां की है उसको आपको ध्यान रखना है कि वो दोबारा ना हो। ठीक है, एंश्योर योर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम। ठीक है, जो भी आपकी मिस्टेक है आप उसके नोट्स बना सकते हैं ताकि वो दोबारा दोबारा रिपीट ना हो। सिक्स्थ पॉइंट आता है आपका स्टडी मटेरियल, यानी सीसेट का जो स्टडी मटेरियल है वो क्या किस कौन सी आपको बुक्स लेनी चाहिए, क्या है, ये सारी चीजें हैं। बुक्स, यूज रिकमेंडेड बुक्स फॉर सीसेट प्रिपरेशन, सम पॉपुलर वंस इंक्लूड सीसेट जनरल स्टडी पेपर 2 लक्ष्मीकांत, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल ले सकते हो आप, लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप अरुण शर्मा की बुक ले सकते हैं। ओके, ये सारे बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं अपने स्टडी के लिए। फिर आता है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज भी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो जिसमें आपके वीडियो लेक्चर, क्विजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ये सारे इंक्लूड रहता है। ओके, सेवेंथ पॉइंट आता है आपका स्टे अपडेटेड। आपको सीसेट का अगर आप पेपर भी दे रहे हैं तो आपको स्टे अपडेटेड रहना है। अपडेट आप कैसे रहेंगे, करंट अफेयर्स आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का आपका डेली बेसिस या मंथली बेसिस या वीकली बेसिस पे आपको अपडेट रहना है। क्या चल रहा है, क्या है, आपको कोशिश यही रखनी है। सीसेट फोकस मोर एप्टीट्यूड, स्टेइंग अपडेटेड ऑन करंट अफेयर्स कैन हेल्प इन कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, यानी जो भी कहीं से भी आपसे कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज पूछा जा सकता है वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो सकता है। जनरल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, ब्रश ऑन योर जनरल नॉलेज एज इट कैन समटाइम्स हेल्प इन रीजनिंग क्वेश्चन। ओके, एट्थ पॉइंट आता है आपका टाइम मैनेजमेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लिमिटेड टाइम में करना है, तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है। आप मॉक टेस्ट वगैरह इसमें दे सकते हैं। पहला आता है आपका पेसिंग, ड्यूरिंग द एग्जाम मैनेज योर टाइम वाइजली, एलोकेट द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम ईच क्वेश्चन, यानी आपको जो है टाइम जो देना है वो ईच क्वेश्चन को सेम देना है, सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। स्किप एंड रिटर्न, यानी किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता तो आप उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाके उसका आंसर दे सकते हो। इफ अ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट स्किप इट एंड रिटर्न लेटर इफ टाइम परमिट्स, यानी बाद में आपको टाइम मिले तब आप सोच के उसका आंसर कर सकते हो, बट अगर एक ही क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आपके बाकी क्वेश्चन जो है वो छूट जाता है। ठीक है, लास्ट आपका आता है 10th पॉइंट रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी आप पढ़ते हो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, आप उसके नोट्स बना सकते हो, आपने सामने रख सकते हो ताकि आप उस नोट्स को देखो, या फिर जो भी आपके फ्लैश कार्ड्स हैं वो रखोगे सामने तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या पिछले वीक पढ़ा था, उससे आप उससे रिलेटेड जो भी आपके जो भी आपने पढ़ा है वो सारा कुछ आपके माइंड में आ जाएगा। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी आप पढ़ते हो उसका रिवीजन आप टाइम टू टाइम करते रहेंगे। periodically revise the concept and strategies to reinforce your learning retention। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके सीसेट के कि यूपीएससी का प्रीलिम्स के एग्जाम में जो पहला पेपर होता है आपका सीसेट और जनरल स्टडी
1, तो उसमें सीसेट की जो स्ट्रेटेजी है वो कैसी रहनी चाहिए, बिकॉज ये क्वालिफाइंग नेचर है तो इस पर आपको फोकस तो करना होगा, बिकॉज 33% आने के बाद ही आपका जो जीएस पेपर 1 होता है उसकी मेरिट लिस्ट होती है। ठीक है, उसकी जो लिस्ट आप बनती है वो उसके बाद ही बनती है, ये चेक होने के बाद ही बनता है। तो इसमें आपको 33% लाना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका फर्स्ट स्टेज है, तो इसकी स्ट्रेटेजी भी आपको इस तरीके से है और इस पे आपको ध्यान रखना है, हर पॉइंट्स पे ध्यान रखना है कि डेली बेसिस आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर्स हो गया, उसके सिलेबस को अंडरस्टैंड करें, क्या एग्जाम पैटर्न है उस पर काम करें, कोई भी आपका क्वेश्चन ना छूटे इसलिए मॉक टेस्ट दें। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड है। आई होप ये वीडियो आपके सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।